नमस्कार साथियों, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या अर्थात महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, जो कि आपके हर एक एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उसमें एक प्रश्न आना तय रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देरी करते हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए आप लोग लास्ट तक विजिट करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार जो है भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले बात कर लेते हैं चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग की बात करें अर्थात इलेक्शन कमीशन की, इसकी स्थापना 15 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। 25वें क्रम के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार है। और अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो श्री ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट में बताए जा रहे हैं, आप लोग याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघना अहलावत जो है टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अभी इनका जो है इस पद पर जो है बढ़ाया गया है टाइम पीरियड, मतलब इनको यह इस पद पर दूसरी बार विस्तार मिला है अध्यक्ष के रूप में। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ टीटीएफआई टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महासचिव की बात करें तो यह कमलेश मेहता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? अर्थात भारत के जो वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल चौहान जो हैं ये वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो सीडीएस के पद का गठन की बात करें तो 1 जनवरी 2020 को हुआ था। भारत के प्रथम सीडीएस मतलब पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। कौन थे? जनरल बिपिन रावत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन हैं? इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं आईएनएस अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ अर्थात जिसे शॉर्ट में फिक्की कहा जाता है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन अग्रवाल। कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। चलिए बात कर लेते हैं फिक्की के जो है बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना की बात करें तो 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी जो है इसके अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष जो कि अभी चर्चा में भी बहुत रहती हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। तो चलिए बात करते हैं सेबी के बारे में। तो सेबी जो है इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 12 अप्रैल 1988 को 1988 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अर्थात केवीआईसी के नए सीईओ कौन है? तो केवीआईसी के नए सीईओ की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनीत कुमार। श्री विनीत कुमार जो है ये केवीआईसी के नए सीईओ के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। अब बात आई है यहाँ पर केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की थी। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके मनोज कुमार। कौन है? मनोज कुमार इसके अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटी उषा जो है ये आईओए की पहली महिला अध्यक्ष बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। इसकी स्थापना की बात करें तो 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? आप लोगों को उपराष्ट्रपति का नाम तो याद रहता है लेकिन क्रम नहीं याद रहता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर सी, जगदीप सिंह धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? प्रसार भारती जो है इसके नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, गौरव द्विवेदी। कौन है? गौरव द्विवेदी जो है प्रसार भारती के नए सीईओ के तौर पर नियुक्त किए गए हैं।
अगला है ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान के नए निदेशक या कहें अध्यक्ष बन गए हैं पी गोविंद राज। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, पी गोविंद राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, जो कि 2 साल के सेवा विस्तार पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर CSIR की जो है स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1942 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो PIB जो है इसके नए प्रधान महानिदेशक की बात करें तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धीरेन्द्र के ओझा हैं। कौन है? धीरेन्द्र के ओझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल अर्थात SSB की नए महानिदेशक कौन बनी है? तो SSB के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, SSB के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए CEO कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, नीति आयोग से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो VVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं नीति आयोग की, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर यह नियुक्त बनाया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक अर्थात DCGI कौन बने हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव सिंह रघुवंशी। कौन है? राजीव सिंह रघुवंशी। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग अर्थात NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजीव लक्ष्मण करिंदकर। कौन है? डॉक्टर राजीव लक्ष्मण करिंदकर जो है इसके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अर्थात NDDB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, मिनेश सिसोदिया। डॉक्टर मिनेश सिसोदिया जो है ये NDDB के नए प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो QCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं जक्षक शाह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जक्षक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो भारत के नए महान्यायवादी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं आर वेंकटमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड के नए अध्यक्ष के तौर पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं साजी केबी। कौन? साजी केबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अरुण कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अरुण कुमार सिंह। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? इसके नए महासचिव के तौर पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति विज। ऑप्शन नंबर बी सही है, ज्योति विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है ये ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन है? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO है सतीश कुमार। कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सतीश कुमार। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर सभी को पता है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? तो ये संथाल। कौन सी जनजाति? संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके जो है पेपर का क्वेश्चन रह चुका है कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो प्रथम बनी है ये किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? तो ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं और उड़ीसा राज्य की रहने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, आचार राज्यसभा की जो आचार समिति है इसके अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, घनश्याम तिवारी। कौन है? घनश्याम तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नई महालेखा नियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो भारत के नए महालेखा नियंत्रक अर्थात CGA बन गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर आपका सही है सी, के संजय मूर्ति। कौन? के संजय मूर्ति जो है करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री रमेश बाबू वी जो हैं इसके नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत DRDO के जो है अध्यक्ष हैं। DRDO की स्थापना की बात करें, थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है इसका, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय आप लोगों को पता है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतोष कुमार यादव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण जो है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं किशोर कुमार वासा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, किशोर कुमार वासा। प्रोफेसर किशोर कुमार वासा जो है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना जो है इसके नए प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो RBI के 26वें गवर्नर जो कि अभी चेंज किए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रा के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना जो इसके नए महानिदेशक बने हैं एयर मार्शल AP सिंह। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, एयर मार्शल AP सिंह जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एयरफोर्स की बात करें तो इसकी जो है स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। एयरफोर्स डे के रूप में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अर्थात ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप राजीव कुमार अग्रवाल। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो, राजीव कुमार अग्रवाल जो है इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, TV रविचंद्रन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, वी नारायणन। कौन है? वी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, इसरो की बात कर लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, स्थापना 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रवीण शर्मा जो है NHA के नए निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय अर्थात DGCA के महानिदेशक कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अर्थात इसका शॉर्ट फॉर्म है FSSAI के नए CEO के तौर पर कौन नियुक्त किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी कमलावर्धन राव। ऑप्शन नंबर सी सही है, जी कमलावर्धन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अर्थात NHRC के नए अध्यक्ष के तौर पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर V अनंथा नागेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF के नए महानिदेशक के तौर पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। तो हॉकी इंडिया जो है इसके नए अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। कौन है? दिलीप तिर्की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल
के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं राहुल रसगोत्रा। कौन? राहुल रसगोत्रा। तो आईटीबीपी की बात कर लेते हैं, तो इसका स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब बात कर लेते हैं आज के प्रश्न की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? जो लोग इस प्रश्न का आंसर दे देंगे उन्हीं से पता चलेगा कि उन्होंने लास्ट तक जो है वीडियो को देखा है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, आपको लगा है कि आपके लिए जो है महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और अपनी तैयारियों को बूस्टअप कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।